आज माघ महीने की पंचमी तिथि है। यह तिथि अपने आप में गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं सर्वोत्तम होती है। कई उपाय गुरुदेव के पंचमी तिथि के हैं जो अपने आप में मनोकामना पूर्ति के लिए सहायक है। अगर आप किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हैं तो आज जो है आवश्यक रूप से इन जगहों पर दीपक लगाइएगा। गुरुदेव कहते हैं आपको तत्काल दीपदान के साथ साथ अन्नदान का भी फल प्राप्त होगा। परंतु दीपक तो सभी लगाते हैं, कुछ गलतियां पूजा पाठ के फल को व्यर्थ कर देती है। सबसे पहले कभी भी दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें। जब भी आप दीपक जलाएं तो दीपक अलग अलग लगाते हैं। कई महिलाएं यही गलती करती हैं कि दीपक प्रज्वलित करती हैं और जो दीपक होता है उससे ही दीपक प्रज्वलित कर देती है, जो पूजा पाठ के फल को खत्म कर देता है। कभी भी घी और तेल जो है एक में नहीं मिलाना चाहिए, यह सही नहीं माना जाता। हालांकि कोई उपाय कर रहे हैं, विशेष उपाय है, तब अलग बात है, परंतु रोज की पूजा में कभी भी दीपक जो तेल और घी मिक्स नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखिए कि कभी भी दक्षिण दिशा की ओर दीपक का मुख न हो। हमेशा दीपक का मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। साथ ही जो दीपक प्रयोग कर रहे हैं वह कभी खंडित ना हो, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखें। इसके साथ ही आज जान लेते हैं कहाँ पर आवश्यक रूप से दीपक लगाना है। गुरुदेव प्रदीप मिश्रा जी का एक विशेष उपाय आप सभी के साथ दीपक का ही है, शेयर करना चाहूंगी। गुरुदेव कहते हैं माँ शिव शक्ति के नाम का जो व्यक्ति पंचमी तिथि के दिन दीपक लगा देता है, हालांकि यह दीपक कभी भी लगाया जा सकता है, चमत्कार की तरह कार्य करता है। आप सभी को चले जाना है बेलपत्री वृक्ष के नीचे। बेलपत्री वृक्ष के नीचे जो कि भगवान शिव के अश्रु से बना हुआ है, अपने आप में अद्भुत है। एक दीपक लेना है जिसमें आप आटे का दीपक लेंगे तो ज़्यादा सर्वोत्तम होगा। जब यह आटे का दीपक प्रज्वलित हो जाएगा और जब यह बुझ जाएगा तो यह आटे का दीपक जब अपना दीपदान का आप फल प्राप्त कर लेंगे, जब यह बुझ जाएगा तो यह जो है वहाँ पर जो चिड़िया, कबूतर इत्यादि या चींटी होंगे उसे ग्रहण करेंगे तो आपको अन्नदान का भी फल प्राप्त होगा। करने में असमर्थ है तो माटी का भी दीपक ले सकते हैं। तो आप सभी को चले जाना है बेलपत्री वृक्ष के नीचे। वहां पर आप सभी को एक दीपक लगाना है, उसके अंदर 2 बत्तियां डालनी है। ठीक है, यह एक दीपक बनाना है, उसमें 2 बत्तियां डालनी है। बार बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ, 2 बत्तियां डालनी है। यह दोनों बत्तियां एक भगवान शिव के नाम की है और एक माँ आदिशक्ति पार्वती के नाम की है, अर्थात इसे शिव शक्ति दीपक कहा जाता है। आप सभी गुरुदेव की कथा रोज सुनते हैं तो जरूर जानते होंगे। तो आप सभी को बेलपत्री वृक्ष के नीचे आज शाम के समय यह दीपक घी का जलेगा और इसमें आप चाहें तो तिल्ली का तेल भी यूज कर सकते हैं, घी का दीपक ना हो तो। अब बेलपत्री वृक्ष के नीचे कैसी दीपक लगेगा इस बात का भी ध्यान रख लीजिए। महादेव के नाम का जो एक ही दीपक में लगा रहे हैं ना, वह गोल बत्ती का लगेगा। दूसरा माँ पार्वती आदिशक्ति माता के नाम का शिव शक्ति वाला दीपक तो लंबी बत्ती दूसरी लगेगी। एक गोल बत्ती लगेगी, इसमें एक लंबी बत्ती लगेगी। दोनों अलग अलग होनी चाहिए। मैं दोबारा से कह रही हूँ, एक ही दीपक होना चाहिए। माँ पार्वती भगवान शिव का स्मरण करना है, अर्थात उनका आपको मिलन कराना है आज के दिन, और इसे अपने मन की कामना करते हुए, जो आपके संतान की कामना है, जो नौकरी की इच्छा है, रोग मुक्ति, कर्ज मुक्ति की इच्छा है, उसका भाव करते हुए आज शाम के समय में आप सभी को बेलपत्री वृक्ष के नीचे इसे लगा देना है। देखिएगा जीवन में आप अपने आप में चमत्कारी बदलाव की तरह देखेंगे। तो सबसे पहला दीपक अगर आप संभव हो तो इस जगह पर लगाकर देखिएगा, जीवन में कष्ट स्वयं मिटते चले जाएंगे। अगर आज संभव हो, बेलपत्री वृक्ष के नीचे जाने में असमर्थ है, तो पंचमी तिथि है, महादेव के मंदिर में 5 देवी देवताओं के नाम के जो प्रमुख देवी देवता कहे जाते हैं, उन्होंने बताया था यह उपाय विशेष रूप से उसे कर सके तो अति उत्तम है। 5 देवी देवता में कौन कौन आते हैं ध्यान में रख लीजिए। प्रथम आती है माता दुर्गा, श्री गणेश जी महाराज, भगवान सूर्य नारायण और साथ ही श्री हरि विष्णु, भगवान शिव। यह 5 देवी देवता होते हैं। यह शिव मंदिर में शिवलिंग के आसपास ही विराजमान होते हैं। शिव पंचायत इनका नाम है, तो उनके नाम अगर आज दीपक लगाते हैं तो सर्वश्रेष्ठ होगा। या तो आप 5 दीपक आज शिव मंदिर में 5 देवी देवताओं के नाम से इनका स्मरण करते हुए लगा दीजिए, नहीं तो शिव शक्ति वाला दीपक लगा दीजिए। दोनों में से आपकी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य अनुसार कर सके तो अति उत्तम है। इस तरह से मैंने संपूर्ण जानकारी आप सभी को कम शब्दों में और कम समय में देने का प्रयास किया। मददगार रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।